स्वागत है एक बार। देखिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। अब त्रिभुज होने के बाद में एक क्लास बढ़ती है। अब क्या होगा, एक त्रिभुज होगा, त्रिभुज के अंदर वृत्त या बाहर वृत्त, इसको लेके सवाल होंगे, वो सवाल हमें सीखने हैं। तो सबसे पहले क्या बताया, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 18 सेमी, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो बता दें पहले थोड़ा सा बना के, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसमें अंतःवृत्त की बात करेगा तो अंतःवृत्त कैसे होगा, अंतःवृत्त यानी अंदर वृत्त होगा, इसको स्पर्श करते हुए इस तरीके से, ये अंतःवृत्त हो गया। परिवृत्त की अगर बात करेगा, समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर परिवृत्त की बात करेगा तो परिवृत्त में क्या होगा, ये जो बाहर स्पर्श करता हुआ होगा ये परिवृत्त होगा। ठीक, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंतःवृत्त है या परिवृत्त है। तो इसमें अंतःवृत्त की पहले बात हुई है तो हम पहले अंतःवृत्त को ही पढ़ेंगे। अंतःवृत्त यानी ये वाला अंदर जो वृत्त है इसकी बात करना है। तो एक इसमें संबंध होता है, वो आप याद रखें। संबंध क्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, और किसकी, परिवृत्त की त्रिज्या, इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात होता है 1:2 होता है। ये आपको याद रखना है। अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज के अंदर है या बाहर है। समबाहु त्रिभुज में अंदर हो वृत्त तो त्रिज्या 1 और बाहर हो त्रिज्या 2, और ये 1 और 2 टोटल क्या होता है, ऊंचाई होती है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही है, ये टोटल क्या होता है, ऊंचाई होती है, इसे हम हाइट बोलेंगे। ये बटी होती है 1:2 में। 1 वाला पोर्शन लेना तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, 2 वाला पोर्शन लेना है तो परिवृत्त की त्रिज्या। अब बात थोड़ी सी समझ लें, इसको क्या करना है। जैसे ये दे रखा है इन्होंने, क्या एक ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई मैंने बताया यानी अंतःवृत्त ऊंचाई ही बटी होती है 1:2 में। एक क्या चीज है, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है, और ये परिवृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। और टोटल क्या चीज है, टोटल क्या चीज है, ये टोटल ऊंचाई है। 1 और 2 यानी 3 क्या है, ऊंचाई। तो बात समझ में आ गई होगी। यानी 3 क्या चीज थी, ऊंचाई थी। तो 3 बराबर दे रखा, 3 बराबर कितना दे रखा, 18 दे रखा है। अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने बताया कितनी में बटी होगी, 1:2, यानी 1 बराबर आपसे पूछा है। 1 बराबर क्या होगा, वही अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, वही क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। गुणा कर लें, यानी 18 गुणा 1 बटे में कितना, 3। ये क्या आ जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी कितना, यानी 3 × 18, यानी 6 सेमी क्या आ जाएगी, इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी कितनी, 6 सेमी। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा सवाल है, यानी सीधा 3 से भाग करो, अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी यदि ऊंचाई दी है तो ये वाला इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये रेशियो आपको याद रखना है, ये बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना है। क्या अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो कितना होगा, 1:2 होगा। कितना होगा, 1:2 होगा। चलिए क्या दिया है, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 24 सेमी। ऊंचाई कितनी है, 24 सेमी। हमने बताया 3 बराबर दे रखा है, 1 बराबर आपको निकालना है। यानी 24 को सीधा 3 से भाग कर दें तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी कितनी, 8 सेमी। बात समझ में आ गई होगी। दोबारा बता दें, 3 बराबर हमें दे रखा है, 3 बराबर क्या होता है, ऊंचाई यानी 24 दे रखा है। 1 बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। 1 बराबर क्या करना है, निकालना है। अंतःवृत्त की त्रिज्या आएगी यानी 24 गुणा में 1, और ये कहाँ जाएगा, 3 नीचे, यानी 3 × 8 = 24। तो 8 सेमी क्या आ जाएगी, इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेमी है, इसके अंतःवृत्त की परिधि, आपके परिधि पूछिए। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ऊंचाई दे रखी है, आपको त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, यानी सीधी से 3 से भाग कर दें, अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, जो अंतःवृत्त की त्रिज्या आएगी 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी मैंने बताया आपको 2 बार निकाल के, तो कितना आ जाएगा, 5। अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 5 सेमी। 3 से भाग करेंगे तो 5 सेमी क्या आया, अंतःवृत्त की त्रिज्या आया। अब परिधि पूछिए, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। ये परिधि होती है वृत्त की। ये क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, परिधि का जो फार्मूला होता है, परिधि का फार्मूला आप याद रखें, ये करा दिया है वृत्त में, ये होता है 2πr।
यानी 2 पाई का मान मत लगाओ, ऐसे रहने दो। r का मान कितना दिया 5, 5 दूनी 10 पाई, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 पाई। चाहो तो आप पाई का मान लगा सकते हो, पाई का मान होता है 22/7, या आप नहीं कट रहा तो नहीं लगा, ऐसे ही रहने दे। तो यानी कितना आ जाएगा 10 पाई का क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्या कहा, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेमी, अंतर्वृत्त की परिधि ऊंचाई 18 सेमी है। क्या दे रखी है, ऊंचाई 18 सेमी है, 6 से भाग करेंगे, 6 तिया 18, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, r का मान जो आ जाएगा 6 आ जाएगा। परिधि पूछी तो परिधि का फार्मूला बताया 2 पाई r, यानी 2 पाई को पाई रहने दो, r का मान कितना 6, r का मान कितना 6, तो 6 दूनी 12 पाई, अंतर्वृत्त की परिधि कितनी आई 12 पाई, कितना आ गया 12 पाई। चलिए सवाल नंबर 25 में देखें क्या है। तो 25 में क्या है, कहा कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 25 सेमी है। कितनी है 25 सेमी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आपके क्षेत्रफल पूछ लिया, ऊंचाई दे रखी कितनी 25 सेमी और पूछा क्या है आपसे क्षेत्रफल। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो ऊंचाई दे रखी है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, 3 से भाग कर देंगे, किससे भाग करेंगे 3 से भाग करेंगे, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो आ जाएगी वो आ जाएगी 25/3 सेमी। अब क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान पाई रहने दें, r का मान कितना है 25/3 गुणा में 25/3, तो ऐसा 625 पाई/9, ऐसा ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं बनेगा, यानी 625 पाई/9 वर्ग सेमी, इस पाई वर्ग सेमी, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए था, ऐसा नहीं है तो ये वाला बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्या कहा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 48 सेमी है, इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 48 सेमी, अंतर्वृत्त ऊंचाई 48 सेमी है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने, क्या निकालें त्रिज्या निकालें, किससे भाग करेंगे 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करके हमें क्या मिल जाएगी त्रिज्या मिल जाएगी। अंतर्वृत्त की 3 से भाग करेंगे 16 क्या मिल गई त्रिज्या मिल गई, कितनी मिल गई त्रिज्या कितनी मिल गई 16 मिल गई। आप जानते हैं पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल ये होता है, देखो फार्मूले का ध्यान रखें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई r स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। पाई का मान पाई रहने दो, 16 का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 256 पाई वर्ग सेमी, ये क्या होगा इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। क्या कहा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दी है 18√3 सेमी। अब क्या भुजा दी है, काय की भुजा दी है, ये समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज यानी ये दे दिया आपको 18√3, क्या दे दिया 18√3। अब हमें क्या निकालना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है, तो फार्मूला आपको याद होगा ऊंचाई के लिए, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होता है फार्मूला √3/2 इंटू भुजा, ये फार्मूला होता है। तो भुजा दे रखी है आपको कितनी, यानी √3/2 भुजा दे रखी है 18√3, तो 2 से कटेगा कितनी बार 9 बार कटेगा, तो 9 तिया 27, यानी हाइट कितनी आ गई 27 सेमी आ गई। अब त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या जो होगी इसकी क्या होगी अंतर्वृत्त की त्रिज्या, 3 से भाग कर दोगे यानी 9 सेमी त्रिज्या हो जाएगी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9 सेमी हो जाएगी। तो क्या पूछा है त्रिज्या ही पूछी है, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 सेमी। सीधा ऊंचाई को 3 से भाग कर दो, अभी बताया था ऊंचाई को 3 से भाग कर दो, सीधा अंतर्वृत्त की त्रिज्या इसमें आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें अगले क्वेश्चन में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई 24 सेमी है, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या हुई। भुजा की लंबाई समबाहु त्रिभुज की, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई होगी, ये एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई है, ये एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दे रखी है, यानी आप फार्मूला जानते हैं क्या, ऊंचाई का √3/2 इंटू समबाहु त्रिभुज की भुजा, यानी इंटू भुजा, ये क्या है ऊंचाई है। तो अब यहाँ से काटेंगे हम कितनी बार कटेगा 12 बार कटेगा, 12 से 36 क्या आ जाएगी
ऊंचाई आ जाएगी। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या जो होती है ऊंचाई की 3 से भाग कर देंगे, यानी 36 को हम 3 से भाग करेंगे। 36 को किससे भाग करेंगे, 3 से, तो ऊंचाई जो है वो त्रिज्या जो आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 12 सेमी होगी। क्या होगी, 12 सेमी होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कहा कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 16√3 सेम है। परिधि पूछा है, भुजा की लंबाई दी है कितनी, 16√3 सेमी। फार्मूला लगा दें ऊंचाई वाला, हमें ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई बटी होती है 1:2 में, √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। भुजा कितनी दी है, 16√3। 16√3 इसकी क्या है, भुजा है। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा, यानी 8×3 = 24। 8×3 सेमी क्या आ जाएगी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ध्यान है रूट की 3 की जब √3 से गुणा होगी तो 3 बनेगा। क्या बनेगा, 3, यानी 3×3 = 9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3। तो रूट में 2 संख्याएं अगर हों, जैसे ये दिया √2 गुणा में √2, तो इसका मतलब 2 होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें रूट में जो संख्या दी है उनकी डबल अगर गुणा करनी पड़े तो वो संख्या खुद आती है। यानी अब क्या हमारे पास हाइट 24 आ गई। 24 जब आ गई तो हमारे पास त्रिज्या जो होगी अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 से भाग करोगे, 3 से भाग करोगे यानी 8 से 24, 8 सेमी अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। 8 सेमी क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब उसने पूछा क्या, परिधि। क्या पूछा है, परिधि। तो परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। परिधि का फार्मूला 2πr। 2πr का मान कितना दिया, 8, यानी 8 × 16 पाई सेमी इसका क्या आ जाएगा, परिधि आ जाएगी। 16 पाई सेमी आ गई। पाई नहीं दिया है, या तो पाई देना चाहिए, या तो पाई देना चाहिए। पाई नहीं देगा तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। 16 पाई सेमी इसका आगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा। अब क्या क्या पूछा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या पूछा है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 18 सेमी है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 18√3 सेमी भुजा है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा, ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला होता है आपके पास √3/2 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए फार्मूला होता है, भुजा कितनी है, फार्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा। भुजा ये दे रखी है, सीधा रख दिया यहाँ पे। आप कैलकुलेट कर लेंगे कितनी बार कटेगा, 9 बार। 9 की गुणा करेंगे 3 से, 9 × 27, 27 सेमी क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। अब आप जानते हैं अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, पहले आप अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो आर का जो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी, आर जो होगी इसका 3 से भाग कर देंगे। आर का मान कितना आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 9 × 27, 9 आ जाएगी, 9 सेमी। त्रिज्या 9 सेमी आएगी। क्षेत्रफल पूछा काय का, वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई का मान मतलब आप ऐसे रहने दो, आर का मान कितना है, 9, 9 का स्क्वायर कर दें यानी कितना आ जाएगा, 81 पाई। तो 81 पाई वर्ग सेमी इसका क्या होगा, आंसर होगा 81 पाई वर्ग सेमी। इसमें मैच नहीं करता तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 30 के बाद में क्या आ गया, 31 नंबर है क्वेश्चन। क्या कहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 144√3 वर्ग सेमी है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल कितना है, 144√3। क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने पढ़ लिया पीछे की क्लास में, फिर भी आपको बता देते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इंटू भुजा का स्क्वायर। ये गुणा में होती है भुजा, इंटू भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 144√3 वर्ग सेमी दे रखा है। अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछिए। पहले तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, भुजा निकालनी पड़ेगी। जब भुजा मिल जाएगी तो हमें ऊंचाई मिल जाएगी, ऊंचाई मिल जाएगी तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ से हम निकालें भुजा, भुजा का स्क्वायर ही निकालेंगे अभी तो। √3 से ये √3 कैंसिल होगा तो क्या आएगा, भुजा का स्क्वायर 144 की गुणा में कितना पहुँचेगा, 4 पहुँचेगा। स्क्वायर हटा देना यानी सीधा भुजा निकालें, सीधा क्या निकालें, भुजा। स्क्वायर जब हटाओगे यानी रूट निकालोगे तो 144 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है, 12 होता है। 4 का कितना होता है, 2 होता है।
यानी भुजा कितनी आती है हमारे पास निकल के, भुजा आती है हमारे पास 24 सेमी। कितनी आती है? 24 सेमी हमारे पास क्या आ गई? भुजा आ गई। लेकिन उसने भुजा नहीं पूछी, उसने त्रिज्या पूछी है। क्या पूछी? त्रिज्या। अब भुजा से आप क्या निकालोगे? ऊंचाई निकालोगे। भुजा से क्या निकालोगे? ऊंचाई। अब ऊंचाई के लिए फार्मूला क्या है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आप कैसे निकालते हैं? तो जिन्हें नहीं आता बता देते हैं, पीछे निकाल के भी दिखाया। ऊंचाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे? फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। ये ऊंचाई निकलती है। यहाँ से क्या निकलेगी? ऊंचाई निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइट निकलेगी इसकी, ऊंचाई। तो भुजा आपके पास आ चुकी है √3/2। भुजा कितनी आई है आपके पास? 24। बराबर में क्या आ जाएगा? ऊंचाई आ जाएगी। तो काट लेंगे, कितना बार कटेगा? 12 बार। ये कितनी आ गई ऊंचाई? 12√3 सेमी क्या आ गई इसकी? ऊंचाई आ गई। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको बतानी, यानी सीधा 3 से भाग कर देंगे। सीधा किससे भाग कर देंगे? 3 से भाग कर देंगे। तो 3 से भाग करने के बाद में कितना आएगा? 3 चौक 12√3, यानी 4√3 आ जाएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए ऊंचाई को 3 से भाग कर देते हैं। अभी आपको बताया, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवाल नंबर 32 है। क्या कहा 32 में? ये कहा कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 24√3 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा की लंबाई दी है 24√3 सेमी। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा। भुजा की लंबाई दी है, काय की? भुजा की लंबाई दी है, हमें हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी है। √3/2 ऊंचाई के लिए फार्मूला होता है इंटू भुजा। भुजा कितनी है? 24√3। ठीक है, कितना आ गया? 12 आ गया कट के, और 12 थी 36, यानी ऊंचाई कितनी आ गई? 36 सेमी आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई अंतःवृत्त की? 12 सेमी आ गई। क्या पूछा? इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर आपसे पूछा है। पाई का मान पाई लेंगे और r का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 144 पाई। कितना आ जाएगा? 144 पाई। कितना आएगा? 144 पाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा? समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेमी, अंतःवृत्त की त्रिज्या। आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल के लिए आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इंटू भुजा का स्क्वायर। ये आपको दे रखा है, कितना दिया? 36√3 वर्ग सेमी। तो आप यहाँ से भुजा निकाल देंगे। भुजा कितनी निकाल देंगे? भुजा आप निकालेंगे 36 की गुणा में कितना चला जाएगा? 4 चला जाएगा। ये स्क्वायर है, भुजा यहाँ से निकालेंगे तो भुजा कितनी निकल के आएगी? 6 गुणा में 2, यानी भुजा कितनी आ गई? भुजा आ गई यहाँ से 12। कितनी आ गई? 12 सेमी आ गई। जब भुजा 12 सेमी आपके पास आ गई, उसने पूछा अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो आपके पास तो भुजा आ गई। भुजा कितनी आई? 12 सेमी। ऊंचाई वाला फार्मूला लगा देंगे √3/2 इंटू भुजा, और ऊंचाई को किससे भाग कर देंगे? ऊंचाई को भाग कर देंगे आप 3 से, तो क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। तो ये सवाल आप हमें करके बताएं, कमेंट करके जरूर भेजें। आपको क्या करना है? भुजा का मान ये 12 आ गया है, 12 क्या करना है? यहाँ पर रख देना है, और फिर उसको किससे भाग कर देना? 3 से। इन सबको किससे भाग कर देना? 3 से भाग कर देना है। इसका आंसर आ जाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 64√3 वर्ग सेमी है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 64√3 वर्ग सेमी। तो कितना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? 64√3 वर्ग सेमी। चलिए क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दें। √3 में कितना? 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इंटू भुजा का स्क्वायर। ये दे रखा है आपको कितना? 64√3। कितना? 64√3। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ से सीधा भुजा निकालें डायरेक्ट। भुजा कितनी आएगी आप हम बता दें। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 64 का 8 होता है। ये 4 भी गुणा में पहुंचेगा, इसका आ जाएगा 2। तो ये आप सीखें, ये 4 कहाँ पहुंचेगा? गुणा में। वर्गमूल हमें निकालना है, तो 64 का वर्गमूल 8 और 4 का वर्गमूल कितना? 2। तो भुजा आ गई। भुजा कितनी आ गई? भुजा आ गई हमारे पास 16। कितनी आ गई? 16 आएगी। अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी? ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। ऊंचाई के लिए √3/2 इंटू भुजा कितनी है? 16। तो 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16। तो ये ऊंचाई कितनी आ गई? 8√3 क्या आ गई? ऊंचाई आ गई। ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई? 8√3।
तो अंतावृत्त की त्रिज्या जो होगी हमारे पास 8√3/3 क्या होगी अंतावृत्त की त्रिज्या। जब अंतावृत्त की त्रिज्या ये होगी तो हमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर निकालना है। पाई आर का मान कितना है 8 गुणा में 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटे में 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 64 पाई बटे में 3 वर्ग सेमी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या है 35 नंबर में देखें। 35 नंबर में क्या कहा कि एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल इतना है, इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा आप निकालेंगे। जैसे बताया है आप ठीक वैसे ही इसको निकालें और कमेंट करके आंसर जरूर बताएं, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। और समबाहु त्रिभुज की एक्सरसाइज आप देखते रहें, क्षेत्रफल देखते रहें, हमारा आपको स्पष्टली समझ में आता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कहा एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 8 सेमी है, इसकी ऊंचाई क्या। देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या आपके वृत्त से शुरू हो गया, आपके कहाँ से शुरू हुआ, आपके यहाँ से शुरू हो गया, यानी ये दे रखा है 1 बराबर आपको दे रखा है, 1 बराबर कितना दे रखा है 1 बराबर 8 दे रखा है। ऊंचाई तो 3 बताई ना हमने, 3 बराबर निकालना है, यानी 8 या 24 कितनी आ गई 24 सेमी। जैसे ऊंचाई दी होती थी सीधा भाग करके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालते थे, आपके गुणा कर दो आ गई त्रिज्या कितनी 24 सेमी आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अरे भाई आज एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 12 सेमी है, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। अंतःवृत्त की त्रिज्या 12 सेमी है, 12 तिया 36 सेमी क्या आ जाएगी इसकी ऊंचाई आ जाएगी। हमें क्या करना 3 से गुणा करना, सीधा बता दिया कैसे बनता है। अरे 1 बराबर दे रखा 3 बराबर निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, कहा एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। क्षेत्रफल दे रखा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, यानी आपको आपके वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है पाई आर स्क्वायर, क्या दे रखा है पाई आर स्क्वायर आपको दे रखा है कितना 154 वर्ग सेमी, कितना 154 वर्ग सेमी। इस त्रिभुज का क्या पूछा ऊंचाई पूछिए। तो पहले तो आप त्रिज्या निकालें, पाई का मान लगा दें 22/7 गुणा में आर स्क्वायर बराबर में कितना 154 वर्ग सेमी। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणा में कितना 7 बटे में कितना 22। ठीक है, काटेंगे 22 से कितनी बार कटेगा 7 बार कटेगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7 सेमी आ जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा 7 सेमी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आएगी, ये क्या चीज आएगी अंतःवृत्त की त्रिज्या आएगी। और आपसे क्या पूछा ऊंचाई पूछी, यानी 3 से गुणा कर दो सीधी, तो 7 तिया 21 कितना आ जाएगा 21 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। क्यों 21 सेमी क्यों आएगा इसका आंसर, क्योंकि अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है 1:2 होता है। 1 कितना 2 होता है। एक अंतःवृत्त की त्रिज्या है, 2 क्या है परिवृत्त की त्रिज्या है। और ये 1-2 क्या ये चीज है 1-2 जो है ये ऊंचाई है, 1-2 क्या चीज है ऊंचाई है, हाइट है, यानी हाइट कितनी है 3 है। तो सीधा हम 3 से गुणा करेंगे तो इसके क्या आ जाएगी हाइट। 1 बराबर आपको दे रखा 7 तो 3 बराबर निकालना, 2 1 कितना 3 बराबर निकालना है। तो 3 बराबर क्या होगी इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई इसने पूछी है। अगला सवाल देखते हैं। क्या कहा है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है कितना 36 पाई वर्ग सेमी। क्या पूछा क्षेत्रफल पूछा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, पाई से पाई काट लें आप, आर बराबर आ जाएगा 6 सेमी, आर बराबर कितना आ जाएगा 6 सेमी। पूछा क्या है आपसे, पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आर का मान आ गया, हम ऊंचाई निकालने, आर का मान आ गया क्या निकालने ऊंचाई निकालने। तो ऊंचाई में सीधा 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें ऊंचाई आ जाएगी, यानी ऊंचाई आ जाएगी 18 सेमी। ऊंचाई 18 सेमी आ गई तो फार्मूला होता है ऊंचाई का √3/2 इंटू भुजा बराबर क्या होता है ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है 18 सेमी।
सही है। तो कितना आ जाएगा, भुजा कितनी आ जाएगी यहाँ से, भुजा हमारे पास आ जाएगी, भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 18 गुणा में 2 बट्टे में √3, ये क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। अब क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3 बट्टे में 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी 18 दूनी 36 बट्टे में √3 का स्क्वायर। इसे 2 बार लिख लें, स्क्वायर है तो 36 बट्टे में √3, ये 2 बार लिख लें। अब क्या होगा, एक बार तो ये काट लेगा, इसको 4 से कट जाएगा, कितनी बार, 4 9 36, तो हम गुणा कर लेंगे, 9 छक्का 54 और 9 तिया 27 और 5 27 और 5 हो गया 32 बट्टे में √3, बट्टे में √3, इतना वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आप एक काम और करके देख लें, इसमें √3 से गुणा कर लें तो √3 से भाग कर लें, यानी 3 से काटेंगे तो 3 ढाई 30 और 3 अट्ठे 24, यानी 108, इसे काटने के बाद में कितना आएगा, 108 √3 वर्ग सेमी आ जाएगा। तो ये वाला इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आपसे करनी आती होगी, रूट भाग की गुणा भाग सिखा दिए, आप इसको करें। अगला सवाल क्या है देखें, सेम सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत दिया, अंतःव्रत दिया है, ये अंतःव्रत का क्षेत्रफल, ये वृत्त नहीं है, अंतःव्रत का क्षेत्रफल दे रखा है इतना सेमी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालना। सेम उसी पैटर्न पे है जो मैंने अभी बताया, आप निकाल के कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 41 नंबर में क्या दिया है, 41 नंबर में दिया है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 24 सेमी, इसके परिव्रत की त्रिज्या, आपके परिव्रत पूछ दिया, क्या पूछ दिया, परिव्रत, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से निकालोगे। ऊंचाई कितनी दी है, 24 सेमी। मैंने बताया कि अंतःव्रत की त्रिज्या और परिव्रत की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है, 1:2, 1:2 क्या होता है, अंतःव्रत और परिव्रत। अंतःव्रत की त्रिज्या कितनी है, 1 है, परिव्रत की त्रिज्या कितनी है, 2 है, यानी टोटल 3 बराबर हमें दे रखा है। 3 क्या चीज है, ऊंचाई है, 3 बराबर दे रखा है 24 और 2 बराबर निकालना है, 2 बराबर क्या करना, निकालना, यानी 24 गुणा में 2 बटे में कितना, 3, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया, 16 सेमी त्रिज्या आ गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 36 सेमी है, इसके परिव्रत की त्रिज्या, सेम सवाल है, आप निकाल के बताएंगे हमें। अगला सवाल क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है 36 सेमी, परिव्रत का क्षेत्रफल क्या हुआ, ऊंचाई दे रखी है 36 सेमी, क्या दे रखी है, ऊंचाई, ऊंचाई आपको मिली है कितनी, 36 सेमी। अगर आपको ऊंचाई दे रखी है तो आप पहले परिव्रत की त्रिज्या निकाल लें, यानी 36 गुणा में 2 बटे में 3, ये क्या होगी, परिव्रत की त्रिज्या होगी। अभी बताया कैसे, 1:2 होता है, यानी 3 बराबर दे रखा है 36, 2 बराबर निकालना है, कैलकुलेट बता दें, आपको दे रखा 3 बराबर, 3 बराबर 36 है, 2 बराबर निकालना है, तो वही स्टेप बनेगा 36 गुणा 2 बटे में 3, यानी 36 गुणा में 2 बटे में कितना, 3, 3 से काटेंगे कितनी बार, 3 कम 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 24 क्या आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी, 24 सेमी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। परिव्रत का क्षेत्रफल पूछा, परिव्रत का क्षेत्रफल मतलब आपको पूछा है πr², πr², तो पाई का मान आप r का मान लगा देंगे कितना, पाई का मान पाई रहने दो, 24 का वर्ग कितना होगा, 576, तो 576 पाई वर्ग सेमी, ऐसा नहीं है तो इसमें 9 वाला आ जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला क्या है, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही है, करें। नेक्स्ट क्या है, क्या कहा, एक समबाहु त्रिभुज की परिव्रत की त्रिज्या दी है 12 सेमी, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूछिए, परिव्रत की त्रिज्या दी है, भुजा की लंबाई पूछिए। तो परिव्रत की त्रिज्या दी है कितनी, यानी 2 बराबर दिया है, 2 बराबर दिया है आपको कितना, 12, 3 बराबर आप निकाल लो, क्या करेंगे, 2 छंग 12 और 6 तिया 18, यानी त्रिज्या जो हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, परिव्रत की त्रिज्या आ गई 18 सेमी, कितनी आ गई, 18 सेमी आ गई, वो सॉरी ऊंचाई आ गई, कितनी आ गई, क्या चीज़ आ गई है, दोबारा देख लें एक बार, त्रिज्या दे रखी है, 2 बराबर दे रखा आपको 12, और आप 3 बराबर निकालेंगे तो ऊंचाई आ गई, 3 बराबर निकालेंगे तो क्या आ गई, ऊंचाई आ गई, 3 बराबर निकालेंगे ऊंचाई आ गई, यानी h बराबर 2 हो जाएगा 12 गुणा में 3 बटे में 2, 2 से 6 बार कटेगा, h बराबर 2 आ जाएगा 18 आ जाएगा, ऊंचाई कितनी आ गई, 18 आ गई। फार्मूला होता है √3
बट्टे में 2 इंटू भुजा इंटू भुजा कितना है बराबर दे रखा 18। तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36, भुजा कितनी आ जाएगी, वो भुजा आ जाएगी हमारे पास समबाहु त्रिभुज की 18 दूनी 36, 36 बट्टे में कितना √3। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी, क्या कि समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब आप फार्मूला जानते हो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई का। भुजा की लंबाई पूछिए, ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो आप फिर यही करेंगे 36 बट्टे में √3 से गुणा √3 से भाग। तो ये कितना आ जाएगा 3 बनेगा, 3 से कटेगा कितनी बार 12 बार, तो 12√3 आ जाएगा, कितना 12√3 सेमी, 12√3 सेमी आ जाएगा। तो बातों से हमारी समझ गए होंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं और लगातार जुड़े रहें हमसे, देखते रहें। आगे कोई क्वेश्चन